के अलजेब्रा का ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होते हैं, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंटरवल्स। तो इंटरवल्स, द सेट ऑफ नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर इज कॉल्ड इंटरवल। आपने नंबर लाइन के बारे में सुना ही होगा। इन माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर्स, ओके, सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन को नंबर लाइन बोलते हैं। नंबर लाइन पे किन्हीं दो पॉइंट्स, एक पॉइंट मान लिया ए, एक पॉइंट मान लिया बी, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरवल। क्या बोलते हैं? इंटरवल। ओके, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटरवल, मतलब यहाँ पे टाइप्स बताए हैं इंटरवल के। 3 टाइप के इंटरवल बताए हैं इस बुक में। पहला इंटरवल है जिसमें ए और बी, यानी इनको हम एंड पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंड नंबर, एंड पॉइंट्स। तो एंड पॉइंट्स भी शामिल हो, यानी ए और बी भी उसमें इंक्लूड हो, तो उसे इस प्रकार के स्क्वायर ब्रैकेट से बता देते हैं हम, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है। और अगर जब हम इन्हें बताते हैं, क्योंकि ये जहाँ पे ये पॉइंट लिखे हुए हैं ना, यहाँ पे ऐसे ब्लैक डॉट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ब्लैक डॉट्स बना देते हैं। ठीक है, यानी कुछ कुल मिलाकर कुछ ऐसा होगा। ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नंबर लाइन, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, पूरा सॉलिड पॉइंट बनाएंगे अगर रिप्रेजेंट करना हुआ तो। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें ए भी इंक्लूड है, बी भी इंक्लूड है। यानी अगर कोई वेरिएबल x इस नंबर लाइन के इस इंटरवल में लाई करता है, यानी इस इंटरवल में उसकी वैल्यू वेरी करती है, इस इंटरवल में उसकी वैल्यू, कोई सी भी एक वैल्यू वो लेता है, x एक वेरिएबल है ना, तो x की वैल्यू a भी हो सकती है, x की वैल्यू b भी हो सकती है, और x की वैल्यू इन दोनों के बीच में मान लीजिए कि n नंबर्स हैं, n1 n2 n3 करके nn। ओके, तो सारे x की वैल्यू n1 n2 n3 ऐसे करके nn, ओके, या फिर हम इसको सीधे बोले तो इन्फिनाइट नंबर्स होंगे इसके बीच, वो सारे नंबर्स हो सकते हैं। इसका ये मतलब निकला कुल मिलाकर। इसको क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। क्यों क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं? क्योंकि पूरी तरीके से क्लोज है, यानी इसमें a भी इंक्लूड है और b भी इंक्लूड है, यानी बाउंड्रीज भी इसमें इंक्लूड है। अंदर वाले नंबर सारे रहेंगे और बाउंड्री के नंबर यानी एंड नंबर भी इसमें शामिल रहेंगे, इंक्लूड रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को अगर आपको नंबर लाइन में, ये ओपन इंटरवल जो यहाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं ना। ओपन इंटरवल में ये हमने बना ली पहले तो नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, ओपन इंटरवल का मतलब ये हुआ कि एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे, उनको ऐसे कुछ होलो सर्कल बना के हम देखेंगे। ओके, उनको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे कुछ इस प्रकार से, है ना। सब अब इसमें क्या होंगे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इसमें ए इंक्लूड नहीं होगा, बी भी इंक्लूड नहीं होगा, और इसे पैरेंथेसिस ब्रैकेट से हम बताएंगे। कैसे बताएंगे? इस पैरेंथेसिस ब्रैकेट से, यानी इसमें अगर मान लो ए और बी है और इसके बीच में n1 n2 n3 करके बहुत सारे नंबर, इन्फिनाइट नंबर हैं, तो उसमें अगर इसमें x एक वेरिएबल है जो लाई करता है, तो x की वैल्यू क्या a होगी? नहीं हो सकती। x की वैल्यू b होगी? नहीं हो सकती। x की वैल्यू इनके बीच में जो भी नंबर्स आएंगे, ओके, यानी n1 n2 n3 डैश 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 इन्फिनाइट, ये जो नंबर रहेंगे ये सारे नंबर लाई करेंगे, लेकिन a और b ये वैल्यू नहीं ले सकता है। इसको ऐसे पैरेंथेसिस द्वारा बताते हैं, ये भी देख लिया आपने। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल का मतलब एक साइड से क्लोज रहे और एक साइड से ओपन रहे। एक साइड से क्लोज्ड सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ कि एक साइड से ये क्लोज रहेगा, एक साइड से खुला हुआ रहेगा, ओपन रहेगा, यानी x की वैल्यू मान लीजिए कुछ ऐसे इसको बताएंगे हम। ये मैंने बना दी नंबर लाइन, प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। ओके, ये मैंने ले लिया a पॉइंट, ये ले लिया b पॉइंट। अगर a इसमें मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ
और बी को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो एक तरफ से ये ओपन हो गया, एक तरफ से क्लोज हो गया, तो ये क्या होगा, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल। यानी ए इसमें शामिल नहीं है और बी शामिल है, ए इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, और बी इंक्लूड है। यानी x की वैल्यू अगर इसमें कहीं एक वेरिएबल x लाई करता है तो x की वैल्यू a नहीं होगी, x की वैल्यू b हो सकती है, और x की a और b के बीच की सारी वैल्यू यानी n1 n2 ओके इन्फिनाइट, ये सारी वैल्यू हो सकती है। चलिए इतना समझने के बाद में हम इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या दे रखी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें दी है कि सेट a ऑफ ऑल रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन माइनस इन्फिनिटी। ये तो नंबर लाइन हो गई, यानी आप सारे रियल नंबर्स को, जितने भी रियल नंबर है उनको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ये। अच्छा, ये जो एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, एक फ्रेज लिखी हुई है यहाँ पे, फ्रेज वो क्या लिखी हुई है कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू a यूनियन b टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है, इस फ्रेज का मतलब क्या हुआ है, ओके मैथमेटिकल फ्रेज का मतलब ये हुआ है कि x माइनस इन्फिनिटी से लगाकर a तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। क्या वो a वैल्यू लेगा, नहीं, क्योंकि a को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। इस पर्टिकुलर इस बॉक्स का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लगाकर ओके a तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन a के बराबर नहीं होगी, a नहीं होगा, a वैल्यू नहीं लेगा। दूसरे वाले का मतलब ये हुआ, दूसरे वाले का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि x की वैल्यू b टू इन्फिनिटी है, यानी b से लगाकर इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन b के इक्वल नहीं होगी, ओके ये हुआ। और टोटल क्या हुआ, टोटल मिलाकर अगर हम बोले तो x की कुल सारी वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से a और b टू इन्फिनिटी में लाई करती है। यूनियन का मतलब यही हुआ कि इससे आगे बढ़ जाओ, मतलब a तक आए, यहाँ रुको, फिर इससे आगे बढ़ जाओ, b से स्टार्ट करो गिनना और इन्फिनिटी तक जाओ, यानी माइनस इन्फिनिटी से a तक पहुँचे, फिर यूनियन आ गया, मतलब यहाँ पे रुक जाओ, a के पास ओपन ब्रैकेट है यानी a को हमको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। फिर इससे आगे बढ़ो, b से स्टार्ट करो, b से स्टार्ट करेंगे x की वैल्यू और इन्फिनिटी तक जाएंगे, b को इंक्लूड किया है नहीं किया है, यानी b वैल्यू नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर हम इसको बोल सकते हैं कि x सारे रियल नंबर की वैल्यू ले सकता है, ओके एक्सेप्ट यानी छोड़कर, किनको छोड़कर, a और b को, a और b को यहाँ से हमको एक्सक्लूड करना है, ये एक्सक्लूड का साइन है, ये माइनस वाला है ना, मतलब इनको नहीं ले सकता है वो, a और b को, और a और b के बीच की वैल्यूज जितनी भी है, a और b के बीच के जितने नंबर है उनको भी नहीं ले सकता है, यानी यहाँ पर a पास आके रुक जाएगा और आगे b से स्टार्ट करेगा। तो ये हुआ इंटरवल पहले का मतलब। अब सेकेंड वाला अगर हम देखें, ये दे रखा है जो माइनस इन्फिनिटी टू a b टू इन्फिनिटी, ओके तो ये सेकेंड वाला जो यहाँ पे दे रखा है पार्ट, ओके इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू x ले सकता है, b की वैल्यू भी x ले सकता है, x की वैल्यू b भी हो सकती है, a भी हो सकती है, ओके लेकिन a और b के बीच में जितनी वैल्यू है वो नहीं हो सकती, बाकी माइनस इन्फिनिटी टू a और b टू इन्फिनिटी जा सकता है। सिर्फ इसमें इतना फर्क है कि आपने यहाँ पे a और b की वैल्यू भी ले ली है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज के बारे में कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हम पढ़ेंगे। क्या है फैक्ट, पढ़ते हैं। इंटरवल्स यहाँ पे खत्म होते हैं, अब आते हैं हम इनइक्वलिटीज के ऊपर और इनइक्वलिटीज की प्रॉपर्टीज के ऊपर। इनइक्वलिटीज तीन टाइप की होती है, जनरली तीन टाइप की होती है, ओके एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन और एक होता है इक्वल टू, और चौथा अगर इनका कॉम्बिनेशन हम बनाए तो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, और पांचवा बनाया तो लेस देन इक्वल टू। जिधर मुंह खुला होता है उधर ग्रेटर, और जिधर मुंह बंद होता है उधर लेसर चीज को लिखते हैं, ओके ठीक है। कैसे, जैसे 2 लेस देन 3 तो 3 की तरफ मुंह खुला रहेगा, 2 इक्वल टू 2 सही है, ये तो पता ही है आपको। 2
3 ग्रेटर देन 2, तो 3 की तरफ मुंह खुला है क्योंकि ग्रेटर वाला। ओके, जिधर मुंह बंद उधर छोटे नंबर्स को लिखेंगे हम। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू को कैसे लिखेंगे, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका क्या मतलब हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 2 के इक्वल हो सकती है और 2 से बड़ी होगी। आई बात समझ में? x लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू इक्वल टू 2 हो सकती है और लेस देन 2, यानी 2 से छोटी होगी या 2 के बराबर होगी। ये पहली प्रॉपर्टी थी हमारी, इसको देख लिया हमने। अब नेक्स्ट पर जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि, चलो इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, चलो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मिटाने से अच्छा है। यदि a लेस देन b, यानी a कोई नंबर है वो b से छोटा है, b लेस देन c और b c से छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि a लेस देन b हो, a लेस देन c होगा ही, ये पता ही है आपको। a अगर b से छोटा है और b c से छोटा है, यानी c सबसे बड़ा और a सबसे छोटा हो जाएगा। इसको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी बोली गई है। यहाँ पे क्या बोला गया है इसको, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। इसको बुक में ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये इम्प्लाइज दैट का साइन है, इम्प्लाइज दैट। ओके, चलो नेक्स्ट इस पे आते हैं, हम देखते हैं कि a लेस देन b, यानी a कोई नंबर है जो छोटा है b से, ठीक है, मान लिया। तो अगर हम इन दोनों के साइन चेंज कर दें, यानी a का भी मैंने साइन बदल दिया और b का भी साइन बदल दिया, ओके, तो क्या होगा, इनइक्वलिटी साइन रिवर्स इफ बोथ साइड आर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, यानी दोनों पे अगर मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया या इनका साइन बदल दिया तो इनइक्वलिटीज रिवर्स हो जाएगी। अभी क्या थी, a लेस देन b था, तो यहाँ पे माइनस a ग्रेटर देन माइनस b हो जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी भी हमने समझ ली। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे हम आते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी, कि a लेस देन b, c लेस देन d, देन a प्लस c लेस देन b प्लस d। अगर मान लो कि a कोई नंबर है वो लेस देन है b से और c लेस देन है d से, यानी दोनों छोटे नंबर a और c हैं, है ना, और b और d दोनों बड़े नंबर हैं, तो b और d को जोड़ोगे तो वो a और c के जोड़ से तो बड़े ही आएंगे ना। चलो ये वाली तो ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी a माइनस डी लेस देन b माइनस c होगा, ये वाली प्रॉपर्टी। ओके, चलो ये कैसे होता है समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो a लेस देन b है, यहाँ पे c लेस देन d है, यानी b, देखो a माइनस डी, a माइनस डी। अब इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 लेस देन 3 और 4 लेस देन 5, है ना। अब a और d को लो, a और d यानी 3 माइनस 5 कर दिया, सॉरी a और d क्या होगा, 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 कर दिया। यहाँ पे अपन दूसरा नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 1 लेस देन 5, तो 2 माइनस 5 कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, 1 माइनस मतलब b माइनस c, यानी 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस 3, और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 2 ग्रेटर देन होगा ना माइनस 3 से, तो इससे ये प्रॉपर्टी भी यहाँ से हमारी समझ में आती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी है कि if both side of inequalities are multiplied or divided by positive number, inequality does not change. When both sides are multiplied or divided by negative number, inequalities get reversed. अगर आपने एक इनइक्वलिटी ली a लेस देन b,
और आपने एक पॉजिटिव नंबर यानी जीरो से बड़ा नंबर के एक नंबर ले लिया मैंने जो जीरो से बड़ा है, यानी के क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सीधे सीधा बोला जाए तो। ओके, अगर ये के जो कि पॉजिटिव है, इसको दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, के ए और के बी। ओके, के बी दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो साइन है इनके बीच में, ये लेस देन का साइन है यहाँ पे जो दिया हुआ है, ए लेस देन बी, ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब दोनों साइड इनइक्वलिटीज के दोनों साइड एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसमें कोई भी फर्क नहीं आता है, उसके साइन में, उस इनइक्वलिटी के साइन में कोई भी फर्क नहीं आता। लेकिन क्या हो जब आप नेगेटिव नंबर से, यानी के लेस देन जीरो है, के लेस देन जीरो यानी के जीरो से छोटा है, यानी नेगेटिव है, के क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तब के ए ग्रेटर देन हो जाएगा के बी से, यानी जो आपके इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए ये वाली प्रॉपर्टी हमने समझ ली यहाँ से। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या दी हुई है उसे समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, ये छठी प्रॉपर्टी हमें दी हुई है कि ए लेस देन बी बट ए ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब यही होता है कि ए जीरो से बड़ा है और बी से छोटा है, यानी ए किनके बीच में है, जीरो से बी के बीच में। क्या बी शामिल है, नहीं है, जीरो शामिल है, नहीं है, यानी ये कुल मिलाकर लिखा हुआ है। देखते हैं, अगर आर एक ऐसा नंबर लो, आर यहाँ क्या लिखा हुआ है कि आर अगर आप एक ऐसा नंबर लो आर जो कि जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, आर अगर आप एक ऐसा नंबर लो जो कि जीरो से बड़ा है, यहाँ से पहले इसको देखिए, वापस से इस पे आइए, यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है कि ए भी जीरो से बड़ा है और बी भी जीरो से बड़ा है, यानी ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है। यहाँ पे सीधा इसका कहने का मतलब ये यही निकल रहा है कि ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है। ओके, ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव। जब दोनों पॉजिटिव हैं और इनकी अगर पावर भी पॉजिटिव हो, इनकी पावर भी पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव नंबर की पावर भी पॉजिटिव है, तब इनके साइन में कोई फर्क नहीं आएगा जब आप आर इनके पावर के फॉर्म में ले लोगे, यानी ए की पावर आर कितना रहेगा, लेस देन ही रहेगा बी की पावर आर से, यानी ए अगर लेस देन बी है तो ए की पावर आर बी की पावर आर से छोटा ही रहेगा। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है और आर भी पॉजिटिव, यानी ए बी और आर तीनों क्या है, पॉजिटिव हैं। ओके, यहाँ से ये पता चला। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, नेक्स्ट इसमें ही है। अगर आर जीरो से छोटा हो जाए, अगर आर लेस देन जीरो हो जाए, यानी आर क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, आर नेगेटिव हो जाए और ए ग्रेटर देन बी है। ओके, ये वाली प्रॉपर्टी, ए ग्रेटर देन बी है, तब ए लेस देन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए की पावर आर बी की पावर आर से छोटी हो जाएगी। क्यों, अगर आर नेगेटिव है तो जो नेगेटिव नंबर होगा, है ना, जैसे आर ए की पावर -1 हो जाएगी तो 1/a हो जाएगा, यानी ए के जितना बड़ा ए होगा उतने ज़्यादा टुकड़े होंगे ए के। ठीक है, ऐसा। और हाँ, दोनों ही कंडीशन में ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में ए और बी दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, पहली कंडीशन में भी और दूसरी कंडीशन में। चलिए इसको समझने के बाद में हम इन दो प्रॉपर्टीज को समझते हैं। इसको मिटा लेते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें दी हुई है कि a प्लस 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा फॉर a ग्रेटर देन 0 है। अगर a 0 से बड़ा है, ओके, तब a मतलब एक नंबर a को, एक पॉजिटिव नंबर a को अगर आप उसके रेसिप्रोकल से ऐड करोगे, रेसिप्रोकल उसका उसमें ऐड करोगे, तो उसकी वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी, वो 2 से छोटी नहीं होगी, 2 से बड़ी होगी या 2 के बराबर होगी। और ये 2 के बराबर कब होगी, जब a की वैल्यू कितनी हो जाए, 1। a की वैल्यू 1 होगी तो 1 प्लस 1/1 कितना हो जाएगा, 2।
यानी a प्लस 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2 फॉर a ग्रेटर देन 2 के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे लिए है कि a जब 0 से छोटा हो जाए, यानी a क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। इफ a लेस देन 0 मीन्स a इज नेगेटिव। ओके, a अगर नेगेटिव हो जाए तो a प्लस 1/a क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू -2 होगा हमेशा। और -2 कब होगा, जब a की वैल्यू कितनी होगी, -1। a की वैल्यू कितनी होगी, -1 पे -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/1 इज इक्वल टू -2 आंसर। ओके, ये प्रॉपर्टीज थी। इनको समझने के बाद में हम नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट हम समझते हैं प्रॉपर्टीज कौन सी, यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास स्क्वायरिंग एंड इनइक्वलिटी। क्या है, स्क्वायरिंग इन एन इनइक्वलिटी, एक इनइक्वलिटी को स्क्वायर करना। क्या क्या चेंजेस आएंगे, कैसे कैसे करना है, देखते हैं अपन। मान लीजिए एक कंडीशन दी हुई है कि a लेस देन b, यानी a b से छोटा है। देन a स्क्वायर करने पर और b स्क्वायर यानी दोनों साइड स्क्वायर लेने पर क्या होगा, क्या a स्क्वायर भी b स्क्वायर से छोटा होगा, तो यहां से जवाब मिलेगा नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 लेस देन 3। ओके, मैंने दोनों साइड स्क्वायर ले लिया, क्या ले लिया, स्क्वायर, यानी 4 लेस देन 9। इसका 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ले लिया तो 4 लेस देन 9, यहाँ पे सही बैठ गई। ओके, इसकी जगह अगर मैं -4 लेस देन 3 लूँ तो क्या होगा, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तब क्या होगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये वाली कंडीशन, ओके, साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि x ग्रेटर देन 2, आल्सो इफ x ग्रेटर देन 2, x 2 से बड़ा है तो x स्क्वायर भी ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर यानी 4 से बड़ा होगा। फॉर x लेस देन 2, अब आती है बात, ये तो चलो ठीक हो गया, ये तो अपने को पता है ना, ये तो सामान्य बात है। लेकिन जब आप x को लेस देन 2 लोगे, यानी x को छोटा लोगे 2 से, तब क्या होगा, x को 2 से छोटा लोगे आप तो x स्क्वायर कितना आएगा, x स्क्वायर कितना आएगा, इसको समझते हैं हम। x स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, x स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इससे हमें क्या पता चलता है कि x स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी, 2 से बड़ी ही होगी, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, 0 से बड़ी होगी। 0 के बराबर हो सकती है लेकिन 0 से हमेशा बड़ी ही होगी। यानी x अगर 2 से छोटा है तो x की वैल्यू जो भी आए, x स्क्वायर की वैल्यू जो भी आए, लेकिन वो 0 से बड़ी आएगी या 0 के बराबर ही आएगी। ओके, 0 से बड़ी आएगी या 0 से बराबर ही आएगी, कभी भी 0 से छोटी नहीं आ सकती। चलो नेक्स्ट वाला, ये इफ x बिटवीन 2 to 4, ये भी देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये। x बिटवीन इसको मिटा देते हैं। when x बिटवीन, x किसके किसके बीच में है, 2 to 4, x बिटवीन 2 to 4, तब क्या होगा, x 2 और 4 के बीच में, तब x स्क्वायर किसके किसके बीच में होगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 और 16, मतलब 4 का स्क्वायर यानी 16। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जब आप x बिटवीन होगा -2 to 4, तब क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा ये कि x -2 से बड़ा है, यानी -2 से लगाकर 0 तक जाएगा पहले, और 0 से फिर कहाँ तक जाएगा, 4 तक।
तो -2 से लगाकर 0 तक की सारी वैल्यू के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, यानी x 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, इससे छोटा नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ जाए हम 4 के लिए, तो 4 के लिए x की वैल्यू 16 होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है? 16 एक्स स्क्वायर की। ओके, एक्स स्क्वायर की बात हो रही है। तो यहां से हमें पता चलता है कि x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, एक हमें और एग्जांपल दिया हुआ है कि x लाइज बिटवीन -5 to 4, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी -5 से लगाकर 0 तक, -5 से लगाकर 0 तक, -5 से लगाकर 0 तक x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, यानी 0 से बड़ी होगी। लेकिन 5 के लिए, सॉरी 4 है यहाँ पे, 4, ओके यहाँ पे 4 है। 4 के लिए वैल्यू कितनी होगी? 4 के लिए वैल्यू होगी 16। तो क्या ये 16 तक ही जाके रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि हमें पता है कि -5 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा? 25। कितना होगा? 25। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 25। तो ये 25 से छोटा होगा, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 25 तक होगी। ये बातें समझ में आई? अब इसके बाद में हम अगली चीज देखते हैं, अगला फैक्ट यहाँ पे, इन फैक्ट a लेस देन b, a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर follows only when absolute value of a is less than the absolute value of b, or distance of a from 0 is less than the distance of b from 0। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एब्सोल्यूट वैल्यू का। कहाँ का आता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि किसी पॉइंट की किसी भी एक नंबर, नंबर लाइन पे सारे पॉइंट्स क्या करते हैं? एक नंबर को बताते हैं, वो नंबर 0 से कितना दूर है। अगर आप स्केल लेके जाओ और नापो, है ना, यानी डिस्टेंस निकालो उस 0 और उस पर्टिकुलर पॉइंट या नंबर की, तो वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। और एब्सोल्यूट ना तो नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है, कुछ नहीं होती, केवल एक वैल्यू होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है। वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू केवल एक मैग्नीट्यूड होती है, जिसे हम ऑफनली डिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें ना डायरेक्शन होती है। अगर डायरेक्शन नहीं होती है तो नेगेटिव पॉजिटिव होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस या लेंथ बताने के लिए हम, है ना, 0 से किसी पॉइंट की डिस्टेंस या लेंथ, या दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस या लेंथ बताने के लिए, केवल उसकी लंबाई बताने के लिए, डिस्टेंस बताने के लिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू का प्रयोग करते हैं। तो इस हिसाब से a लेस देन b है, तो a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर तभी पॉसिबल है जब a की एब्सोल्यूट वैल्यू b की एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटी हो। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या होता है, इसको समझते हैं। इफ बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटीज हैव सेम साइन, अगर मैंने ले लिया यहाँ पे ए और बी, है ना, तो ए भी पॉजिटिव नंबर है, बी भी पॉजिटिव नंबर है, या ए भी नेगेटिव नंबर है, बी भी नेगेटिव नंबर है, यानी दोनों या तो नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, यानी दोनों के साइन क्या है? इनइक्वालिटीज के दोनों तरफ दिए गए नंबरों के साइन क्या है? सेम है। क्या है? सेम साइन। विद टॉकिंग इट रेसिप्रोकल द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। ओके, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, दोनों नंबर नेगेटिव है, यानी दोनों नंबर 0 के ए लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, ओके, तब उनके रेसिप्रोकल लेने पर जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। देखो, जैसे कि a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0, यानी b 0 से बड़ी है यानी b पॉजिटिव है, और a b से बड़ा है यानी ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों नंबर पॉजिटिव हो, तब हमें दिया हुआ है कि a इज ग्रेटर देन b, देन 1/a
लेस देन 1/b हो जाएगा। दोनों के सेम साइन होंगे तो रेसिप्रोकल लेने पर उनका जो इनइक्वलिटी का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अगर दोनों नेगेटिव हो जाए यानी a लेस देन b और b लेस देन 0 यानी b भी नेगेटिव है a भी नेगेटिव है, तब भी सेम कंडीशन रहेगी। a लेस देन b है तो 1/a ग्रेटर देन 1/b हो जाएगा, तब भी सेम कंडीशन है, साइन रिवर्स हो जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। बट इफ बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटीज हैव द अपोजिट साइन, अगर दोनों साइड की इनइक्वलिटीज का साइन अपोजिट हो जाए, दोनों साइड जो भी नंबर्स दिए हुए हैं इनइक्वलिटीज के उनका साइन अपोजिट है, क्या है, साइन अपोजिट है, देन with taking reciprocal sign of inequality does not change, तो जो रेसिप्रोकल का साइन होगा वो चेंज नहीं होगा। कैसे? यहाँ पे हमें एक नंबर दिया हुआ है, क्या नंबर दिया हुआ है कि a लेस देन 0 बट b इज ग्रेटर देन 0, यानी a तो a 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है, पर b क्या है, 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। a नेगेटिव b पॉजिटिव, a नेगेटिव है b पॉजिटिव है, यानी दोनों के साइन क्या है, अपोजिट साइन। क्या है? अपोजिट साइन। तब अगर आप इनका रेसिप्रोकल लोगे यानी एक तरफ 1/a करोगे, जाहिर सी बात है दूसरी तरफ 1/b करोगे, तो इनके बीच में जो भी इनइक्वलिटी का साइन था पहले कि a लेस देन मान लो b था, है ना, अब आपने 1/a ले लिया, यहाँ पे 1/b ले लिया, तो इनका साइन चेंज नहीं होगा, वही का वही साइन रहेगा, इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा, सेम रहेगा। साइन अपोजिट तो साइन सेम। यहाँ से हम दो बातें निकाल सकते हैं। ओके, पहला साइन अपोजिट, साइन, ओके, साइन ऑफ नंबर्स, ओके ऐसा लिख लो। तो यार ये पेन, ओके, if sign of numbers same, if वन टू थ्री, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि if numbers have same sign, same signs, then inequality reverse, okay, or when numbers have opposite sign, then the inequality remain same, ओके। ये सेंटेंस, ये फ्रेज आप लिख सकते हो, ये सेंटेंस आप लिख सकते हो यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे एक कंडीशन हमें और दी हुई है कि x बिलोंग्स बिटवीन a एंड b, तब क्या क्या होगा। जैसे ही आप रेसिप्रोकल लोगे तो
तो x कोई नंबर है जो कि बिलोंग्स करता है a और b के बीच में, दोनों साइड क्लोज इंटरवल है, यानी a के बराबर भी हो सकता है x और b के बराबर भी हो सकता है, और a और b के बीच के नंबर भी ले सकता है ना। इंटरवल अभी पढ़े हमने, इसका मतलब ये हुआ। तब अगर हम रिवर्स करेंगे नंबर्स को, तब क्या होगा? इफ a एंड b दोनों का अगर साइन सेम है, क्या है, साइन सेम है, तब तो जो आपका 1/x होगा वो a और b 1/a और सॉरी 1/b और 1/a के बीच में लाई करेगा। लेकिन अगर a और b का साइन अपोजिट है देन 1/x किसके किसके बीच में लाई करेगा? लाई करेगा -∞ टू 1/a यूनियन 1/b टू ∞, इसके बीच में लाई करेगा। ये दिया हुआ है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे होता होगा। ओके, ऐसा कैसे होता होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ मिटा देते हैं, यहाँ पे चीज़ें है ना, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं। x belongs a and b, तो 1/x belongs 1/a और 1/b a to b। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि a एक नेगेटिव है, a एक नेगेटिव नंबर है, a लेस देन 0 है, सॉरी a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है और b ग्रेटर देन 0 है। ओके, चलिए ये कंडीशन ले ली। अब देखते क्या होगा। a लेस देन 0 है ना, और b ग्रेटर देन 0 है, यानी इनके बीच में नंबर 0 आएगा ही। मतलब ये रहा a, ये रहा b और ये रहा इनके बीच में, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन बना लेते हैं। ये नंबर लाइन है -∞, ये इन्फिनिटी। ओके, इनके बीच में ये 0 रहा, इधर रहा a ओके जो कि नेगेटिव है, और ये रहा b जो कि पॉजिटिव है। अब क्या होगा जब हम 1/x लेंगे, 1/x लेंगे यानी हमको लेना पड़ेगा 1/a और 1/b, 1/a 1/b और 1/a और b के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो। ओके, 1/0 भी लेना पड़ेगा, 1/0 1/a और 1/b। 1/0 लगेगा तो क्या आएगा? 0 दो तरफ टेंस्ट करेगा ना, एक तो नेगेटिव साइड तो ये नेगेटिव 0 होगा, और पॉजिटिव साइड तो ये पॉजिटिव 0 होगा, पार्सली पॉजिटिव 0। आपको पता है ना, 0 की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो 0 पॉजिटिव होता है और 0 नेगेटिव भी होता है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव रहेगा ये 1/0 नेगेटिव और 1/0 पॉजिटिव, ऐसा लिखेंगे। 1/0 नेगेटिव यानी -∞, आपको पता है 1/0 इन्फिनिटी होता है, और माइनस है तो -∞, और ये क्या हो जाएगा +∞। यानी ये जो भी रहेगा 1/x ये इधर तो -∞ की तरफ जाएगा और इधर +∞ की तरफ जाएगा। लेकिन इसकी जो एंड्स वैल्यू होंगी, एक एंड हमको मिल गया, एक एंड होने वाला है -∞, दूसरा एंड होने वाला है इन्फिनिटी। लेकिन इनके बीच में क्या होगा? इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू, वो कितनी हो सकेगी? मिनिमम वैल्यू बीच वाले इंटरवल की बात कर रहा हूँ, ए और बी में, ए और बी में। तो यहाँ पे बी बड़ा है, बी बड़ा है ए से। क्यों? क्योंकि बी को हमने लिया है यहाँ पे पॉजिटिव और ए को लिया है नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है बी बड़ा हो जाएगा। बी जितना बड़ा होगा उतना वो 1 के नीचे आने पर उस नंबर को यानी 1/b उतना ज़्यादा छोटा होगा, और ए जितना छोटा है उतना बड़ा होगा। ओके, यानी एक साइड तो 1/a से जाएगा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ओके, और दूसरा जाएगा 1/b से -∞ तक, और इन्फिनिटी -∞ को हम इंटरवल में क्लोज नहीं करते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती है। जिनकी भी वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, व्हेन any variable
विच इज नॉट डिफाइंड, अगर कोई वेरिएबल डिफाइंड नहीं होता है देन इट नेवर क्लोज्ड। वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, अगर उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, देन हम इसको क्लोज इंटरवल पे नहीं लेंगे। ये तो छोटी सी बात थी यहाँ पे जानने लायक। तो ये वाली चीज़ भी हमने समझ ली। अब हमारे पास रह जाते हैं क्वेश्चंस। आओ क्वेश्चन करें, जो कि मैथ्स का सबसे मेन पार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन